बच्चा लटका हुआ था, तो तुरंत निकालिए उसको, उतारिए, सांस चल रही होगी तो बोल करके। बगैर किसी के उपस्थिति में हाँ। स्कूल प्रशासन और छात्रों के द्वारा ही मृतक का बॉडी को उतारा गया है। तब तक में बारिश हो गई बहुत ज्यादा, और गार्जियन को कॉल कर रहे थे तो उनका कॉल लगा ही नहीं। लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन उपस्थित नहीं था और बॉडी को बगैर पुलिस प्रशासन को उतारा। मनोहरपुर आरटीसी स्कूल हॉस्टल में छात्र की आत्महत्या से सनसनी, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। 26 साल में पहली बार स्कूल परिसर में हुई ऐसी दर्दनाक घटना। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर स्थित प्रतिष्ठित आरटीसी स्कूल के छात्रावास में शनिवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ विषय का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूलता मिला। 14 वर्षीय सौरभ आनंदपुर का रहने वाला था और अनुसूचित जाति छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। यह घटना स्कूल के 26 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुई, जिसने पूरे विद्यालय परिसर को शोक में डुबो दिया। और बगैर किसी के उपस्थिति में हाँ। स्कूल प्रशासन और छात्रों के द्वारा ही मृतक का बॉडी को उतारा गया है, ऐसा बोला गया है स्कूल प्रशासन की ओर से कि वहाँ पुलिस का उपस्थिति नहीं थी, कोई प्रशासन की उपस्थिति नहीं थी और बॉडी को उतारा गया। ये कहकर कि आपका लड़का फांसी लगा लिया है। बताया गया कि सौरभ शनिवार को रोज की तरह स्कूल और ट्यूशन अटेंड कर करीब 5 बजे लौटा था। उसके बाद जब बाकी छात्र खेलने चले गए, वह अकेला रह गया। उसी दौरान उसने अपने सहपाठी संतोष नाग के कमरे में गमछे का फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब संतोष करीब 6:30 बजे कमरे में लौटा और दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी देर तक आवाज देने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो संतोष ने दरार से झांक कर देखा तो सौरभ का पैर हवा में झूलता मिला। तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचना दी गई और दरवाजा तोड़कर छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि फोरेंसिक जांच हो ताकि सही का पता चल सके, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरा भगना आज मृत हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन फोरेंसिक जांच करवाए और मेरा भगना को न्याय मिले। सूचना मिलते ही डीएसपी जयदीप लकड़ा और थाना प्रभारी अमित खाखा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की है। इधर बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और वहां जमकर बवाल काटा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों को शांत करने की कोशिश की और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। मांग करूंगा कि प्रशासन से इसकी न्यायपूर्वक जांच किया जाए, जो भी न्याय हो। कि छोटा बच्चा है और आए दिन ऐसे बच्चा लोगों का सुसाइड और हत्या ये सब हो रहा है। इसी को देखते हुए इसकी जांच हो, अच्छी तरह जांच हो। जांच में जो भी दोषी पाया जाए तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। स्कूल प्रबंधन के सचिव दर्शन महतो ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। ये घटना बेहद दुखद है और वे लोग भी घटना से विचलित हैं। घटना की निष्पक्ष जांच में स्कूल प्रबंधन प्रशासन का सहयोग करेगा। फिलहाल ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि एक होनहार छात्र ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई दबाव, उपेक्षा या और कुछ? पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। यह घटना कल शाम 6:30 बजे का है, जो आरटीसी मेरा भगीना आरटीसी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो जब कल तकरीबन रात 8 बजे मेरे जिया जी के पास फ़ोन आता है कि आपका बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा। स्कूल जाने के बाद हमें जानकारी मिलती है कि बगैर पुलिस प्रशासन मेरा भगना के मेरे भगना को स्कूल प्रशासन ही उसे पंखे से जो फंदा लटका हुआ था उसे उतार लेती है बगैर प्रशासन की। और हाँ, किसी को भी नहीं बताया गया था मेरे घर में कि आपका लड़का ये हो गया बोलकर। 8 बजे 2 घंटा के बाद घर में बोला जाता है कि आपका लड़का इस दुनिया में नहीं है। 6:20 में घंटी लगती है हम लोग।
वापस से। तो वो बच्चा किसी दूसरे के रूम में, एक दूसरा बच्चा का रूम में जा करके ऐसा हुआ उसका साथ में। जब आया उस रूम का बच्चा और जब खोला तो देख रहा ना, ये खोलने का कोशिश किया तो अंदर से लॉक था। तो वो जब लॉक देखा तो फिर वो नीचे से झांक करके देखा क्या है, तो बच्चा था। अचानक से देखा पाँव सब दिखा, तो वो दौड़ते हुए, हम नीचे में थे तो दौड़ते हुए आके के हमसे बात किए। जैसे बात की कि ऐसे ऐसे हम पाँव दिख रहा है, खिड़की तो खुला है बोल के, तो दूसरा साइड में खिड़की है। तब तक में हम तुरंत में खिड़की देखने गए। 2 सर थे हमारे, देव सर थे और एक अजीत सर थे। तो लोग को बोले कि जाइए, तुरंत जाइए, उनका दरवाजा ठोको, तोड़िए बोले। तो हम नीचे में थे, हम देखे एक बच्चा को उस छत के सामने में खिड़की है उसमें देखने बोले, तो बच्चा लटका हुआ था। तो तुरंत निकालिए उसको, उतारिए, सांस चल रही होगी तो बोल करके। तो फिर अफरा तफरी में तुरंत हम लोग नीचे उतारे। तो फिर तब तक में प्रशासन और ये जो पत्रकार जी थे उन सबको हम लोग कॉल करने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, और ऑटो को बुला लिए थे। तो जब ऑटो को बुला लिए थे तब तक में जो चेकअप करने वाले थे हम लोग के पत्रकार सर तो अभी नहीं रहे, तो ऑटो फिर चले गई। तो तब तक में बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, और गार्जियन को कॉल कर रहे थे तो उनका कॉल लगा ही नहीं। उनका जो गार्जियन था उनको कॉल नहीं लगा। फिर दूसरा तरह से कहीं से भी उनसे कांटेक्ट किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल लिया गया था। बस इतना ही। देखिए, परिजन का ये आरोप है कि आप लोग क्यों उतारे? हाँ जी सर, अफरा तफरी में हम लोग बच्चा सोचे कि प्रशासन का अगर खबर नहीं थोड़ा सा किया, भी सांस वगैरह सबसे भी पहले चल तो रहा है खबर करना चाहिए था आप लोगों ने, इस तरह का जब घटना है तो। जी सर, हम लोग खबर करने का कोशिश किए तो उस समय समझ में तो बिल्कुल नहीं आया सर। ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई थी, जिसके कारण से हम लोग को बहुत ज़्यादा खेद और दुख था कि हम लोग कैसे क्या करें, समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी इसकी।